नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास नहीं माँ है मेरी ये। बचपन से ही ऐशो आराम में पली लीना अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। लीना की माँ सुजाता जी ने कभी उसे घर का काम करना नहीं सिखाया। लीना के घर में हमेशा हर काम के लिए नौकर चाकर लगे रहते थे। लीना का मन कभी कभी घर में खाना बनाने का होता भी तो उसकी माँ उसे किचन से बाहर निकालते हुए कहती, बेटा तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। लीना जब बड़ी होती है तो कॉलेज में साथ में पढ़ने वाले निखिल से उसे प्रेम हो जाता है। लीना अपनी माँ को निखिल के बारे में बताती है और उससे शादी करने की इच्छा भी जताती है, किंतु मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण उसकी माँ सुजाता लीना की निखिल से शादी कराने के लिए तैयार नहीं थी। किंतु लीना के पिता लीना का विवाह निखिल से कराने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि निखिल बहुत ही सीधा, ईमानदार और मेहनती लड़का है और अच्छी कंपनी में जॉब करता है। लीना के पिता लीना की शादी में निखिल के मना करने के बावजूद भी अपनी ओर से खूब सारा दहेज देते हैं। सुजाता जी लीना को समझाती हैं, लीना ससुराल जाकर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम खूब सारा दहेज देकर तुम्हें विदा कर रहे हैं। कभी किसी से डरना नहीं और कोई ज़रूरत हो तो तुरंत हम लोगों को बताना। पर लीना बहुत ही खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। वह निखिल और उसके परिवार को पूरी तरह से अपनाना चाहती थी। लीना को घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता था। उसने शादी के बाद अपनी पहली रसोई के दिन अपनी सास रमा जी से बोला, माँ जी मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है, फिर मैं आज कैसे बनाऊं। इस पर रमा जी कहती हैं, तुम चिंता मत करो बहू, मुझे निखिल ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने किचन में खाना बना दिया है, तुम बस उसे सबको खिला दो। लीना की सास रमा को खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, घर को सजाना बहुत पसंद था। वह आए दिन घर को सजाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, खाने में तरह तरह की रेसिपीज़ बनाती, कुछ अपनी ओर से और कभी कभी कुछ नया ट्राई करके नई नई रेसिपीज़ बनाती। लीना अपनी सास से प्रेरित होकर धीरे धीरे घर को सजाने संवारने के नए नए तरीके आजमाने लगी थी। उसको अब इन कामों में मज़ा आने लगा था, क्योंकि वह शुरू से ही बातूनी थी। इसीलिए वह अपनी सास के साथ हमेशा बातें किया करती थी और उनके कामों को देख धीरे धीरे किचन में भी मदद करना शुरू कर दिया था और इंटरनेट से देखकर रेसिपीज़ बनानी भी शुरू कर दी। कुछ भी रेसिपीज़ बनाने पर उसके सास ससुर उसे बहुत प्रोत्साहित करते और यह देखकर निखिल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता था। उसको यकीन नहीं आता कि यह वही लीना है जिसने कभी किचन से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया। आज वही लीना मन से उसकी माँ के साथ मिलकर उनका घर के कामों में सहयोग दे रही है। एक दिन लीना के माता पिता उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। लीना अपने माता पिता को प्यार से अंदर बैठाती है और किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। लीना की माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर के बाद लीना अपनी सास के साथ मिलकर तरह तरह के व्यंजन बनाकर ले आती है, जिसे खाकर उसके मम्मी पापा अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लीना के पिता लीना की खूब तारीफ करते हैं। लीना की सास रमा जी कहती हैं, लीना बहू अपने मम्मी पापा को कमरे में ले जाओ, थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लें। लीना अपने मम्मी पापा को अपने कमरे में ले आती है आराम करने के लिए, तो उसकी माँ उस पर नाराज होती है। यह क्या लीना, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने पैसे देकर तुम्हारी शादी की थी और यहाँ पर तुम्हारी सास ने तुम्हें नौकरानी बना रखा है। इस पर लीना कहती है, नहीं माँ, यह मेरी सासू माँ नहीं, मेरी माँ है। मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरे बीमार होने पर सारी रात जगकर काटती उन्होंने। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और देखभाल भी की। वह कभी भी मुझे अकेले काम में नहीं लगे रहने देती, मेरे साथ ही खुद भी लगी रहती हैं।
उन्होंने कभी मेरे काम करने के लिए मुझ पर दबाव नहीं बनाया। मैं तो अपनी खुशी से ही काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है यह सब करके सासू माँ के साथ। घर में खाली बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। लीना के पिता अपनी बेटी के विचारों और उसके निर्णय से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। जब तुम्हें ससुराल वाले इतना प्यार करते हैं तो तुम्हें भी उनको उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए। तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहो, बस हमें और क्या चाहिए। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि लीना को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसकी सासू माँ ने माँ बनकर उसे अपना लिया। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।